हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए प्रैक्टिस सेट में। जूनियर हिंदी के लिए यानी जूनियर सुपर टेट है भाषा हिंदी के लिए हम लोग जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं वह प्रैक्टिस सेट नंबर 31 है। इसके पहले हम लोगों ने 30 प्रैक्टिस सेट देख लिया है, तो आप उसे चैनल के प्लेलिस्ट से देख लीजिए। आपका परीक्षा 17 को होने वाला है और जल्दी जल्दी हम प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल में एक नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। इसमें जो पहला प्रश्न कहा गया है वह है, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। एक पंक्ति दी गई है और यह पूछा गया है कि यह पंक्ति किसका है, ठीक है। तो यह पंक्ति जो है वह श्रीधर पाठक की एकांतवास योगी से लिया गया है। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला दिया है, कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है। तो देखिए कामायनी में जो 15 सर्ग होते हैं तो उसमें पूछा गया कि रहस्य के बाद कौन सा आता है। तो रहस्य देखिए 14 नंबर पे आता है और आनंद उसके बाद 15 नंबर पे आनंद है। तो आपका सी उत्तर सही हो जाएगा। रहस्य 14 है, चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा कर्म ईर्ष्या ईड़ा स्वप्न संघर्ष निर्वेद दर्शन, उसके बाद रहस्य फिर आनंद। तो यहाँ पे आखिरी पूछा है, समझ लीजिए आपका सी उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया, लोकायतन की रचयिता कौन है। लोकायतन बड़ी प्रसिद्ध रचना है सुमित्रानंदन पंत की, और तो यहाँ पे आपके उत्तर सही होंगे सुमित्रानंदन पंत। और यहाँ पे इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं वह हैं चिदम्बरा हैं, ग्राम्या, युगांत, युगवाड़ी, गुंजन, पल्लव, वीणा ग्रंथि, ठीक है। तो यह सभी हैं, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका सही होगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न लिखा गया है, राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहते हैं। तो भारतीय आत्मा के नाम से जो प्रसिद्ध कवि हैं वह है माखनलाल चतुर्वेदी। आपका सही उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया है, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है। तो छायावाद में वक्रता का वैभव है और जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में अभिव्यंजना का। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो उनको चिदम्बरा पे 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, ठीक है। आपका सही उत्तर यहाँ पे बी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है। तो आधे अधूरे जो नाटक लिखा गया वह तो मोहन राकेश द्वारा, उसमें जो स्त्री पात्र हैं वह सावित्री हैं। आपके सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु मंडल के लेखकों में इनमें से कौन से लेखक नहीं हैं। यानी भारतेंदु मंडल में जो लेखक आते हैं उसमें यहाँ पे जो दिया गया है उसमें कौन नहीं है। तो देखिए शिव प्रसाद सिंह सितार हिंद, जो राजा शिव प्रसाद सिंह हैं, यह भारतेंदु मंडल के कवि नहीं है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक कौन है। यह पांचवें पैगंबर नाम से एक नाटक लिखा गया है, किसके द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। आपके सही उत्तर होंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की है, यह आपको बताना है। तो यह जो नाटक है वह किसके द्वारा है, राधा चरण गोस्वामी द्वारा। आपके सही उत्तर होंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है। अगला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है। संयुक्त परिवार की समस्या जो है इस एकांकी में, उसमें जो
सूखी डाली है वह उपेंद्रनाथ अस्क का एकांकी है, उसमें उठाया गया है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है, यह बताइएगा। तो देखिए स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, धूस्वामी तो इनका है, लेकिन करबला जो नाटक है वह मुंशी प्रेमचंद का है। तो आपका सही उत्तर यहाँ पे सी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। शिवा साधना नाटक है किसका? शिवा साधना जो नाटक लिखा गया वो किसका है? तो इसे आप बताना है आपको। तो यह हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया है। हरिकृष्ण प्रेमी आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। नवीन किस कवि का उपनाम है? नवीन किस कवि का उपनाम है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो बालकृष्ण शर्मा का उपनाम नवीन है। आपका ये उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो दिया गया है। अगला प्रश्न है, कबीर की वाड़ी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो कबीर के वाड़ी का जो संग्रह है वह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है। रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? तो यह सभी जो ग्रंथ है वह भक्ति काल के हैं। तो आपके सही उत्तर यहाँ पे होंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है। कमल दल नयनन की उपना उन्मानी विसरत नहीं सखी मो मन ते मंद मंद मुस्कानी। यह पंक्ति किसका है? यह पूछा गया है। तो यह जो पंक्ति है वह किसका है? यह रहीम दास की पंक्ति है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रहीम की रचना है दोहावली, बरबर, नायिका भेद, मदनाष्टक। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। कूटज के लेखक कौन है, यह बताइएगा। कूटज के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध है कूटज। उसके साथ साथ अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, साहित्य सहचर, यह सभी उनके निबंध हैं। तो आपके उत्तर यहाँ पे होंगे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। सुलोचना निबंध संकलन किसका है? तो सुलोचना निबंध संग्रह किसका है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध संग्रह है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? तो भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है इसे बताना है। तो यहाँ पे देखिए उपालंभ काव्य में उद्धव गोपी का संवाद, यह आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? नंददास की कौन सी रचना नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जो दिए गए हैं उसमें दान लीला जो दी है, ठीक है, वह इनका नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया कवि विशेषण से विभूषित किया गया है? तो नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। तो आपका उत्तर ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के जो गुरु हैं वह हैं यहाँ पे रैदास जी। आपके सही उत्तर होंगे ऑप्शन नंबर आपके सही हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए दिया है, वह प्लस कत्वा रूप बनेगा। वह प्लस कत्वा से क्या बनेगा? ठीक है, वह प्लस कत्वा, यहाँ पे आपके उत्तर बताने हैं। आपके उत्तर सही क्या होंगे? ठीक है, वह प्लस कत्वा से क्या बनेगा? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा उड़वा, यह आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? तो सूरदास को जीवनोत्सव का जो कवि कहा गया है वह किसके द्वारा? तो रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को जीवन उत्सव का कवि कहा है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, यह बताना है। तो देखिए रामचंद्र का वह किसका है? केशवदास का। बाकी कवितावली
विनय पत्रिका, गीतावली, यह सभी तुलसीदास की रचना है। तो आपका ये उत्तर यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी कृति जायसी की है यह बताइए। जायसी की यहाँ पे कौन सी कृति है। कृति तो देखिए मधुमालती, मृगावती, कन्हावत, अनुराग बासरी, ये आपके उत्तर दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए कन्हावत जो दिया गया है वह भी किसका है, जायसी का। मधुमालती मंछन का, मृगावती कुतुबन का, अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद का है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है। तो सूफी कवि जो भी लिखे हैं वह सबसे प्रिय अलंकार है समासोक्ति। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। रेखा चित्र की विशेषता किसमें होती है। रेखा चित्र की जो विशेषता होती है वह तीव्रता में होती है। आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेव वर्मा का नहीं है। देखिए महादेव वर्मा का यहाँ पे जो नहीं है वह मंटो मेरा दुश्मन, यह जो लिखा गया है उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा। बाकी अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, यह सभी किसके हैं, यह महादेवी वर्मा की हैं। तो आपका उत्तर यहाँ पे डी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। तो देखिए लक्षण ग्रंथ कौन नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है लक्षण ग्रंथ कौन नहीं लिखा है। तो बिहारी की रचना बिहारी सत सही है, लेकिन वे लक्षण ग्रंथ नहीं लिखते थे। आपका सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला है, बिहारी की रचना का नाम क्या है। तो बिहारी की रचना है बिहारी सत सही। आपका बी उत्तर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है। तो जहांगीर जस चंद्रिका जो लिखा गया है वह किसके द्वारा, केशव दास द्वारा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, आचार्य भिखारीदास कृत काव्यशास्त्री ग्रंथ क्या है। तो भिखारीदास का जो काव्यशास्त्री ग्रंथ माना गया है वह क्या है, उसे आपको बताना है। तो इनका जो है काव्य निर्णय वह है काव्यशास्त्री ग्रंथ भिखारीदास का। ठीक है। चलिए आपका बी उत्तर सही होगा। अष्टयाम किसकी रचना है। तो देखिए अष्टयाम तो एक नाभादास की रचना है, लेकिन देव ने भी इसी नाम से रचना की है। तो आपका बी उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं यशपाल की आत्मकथा का क्या नाम है। तो यशपाल की जो आत्मकथा है वह सिंहावलोकन है। सिंहावलोकन, आपका यहाँ पे बी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिया किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है। तो महादेव वर्मा का जो मेरा परिवार संस्मरण है वह पशु पक्षियों पर केंद्रित है, इसलिए महादेव वर्मा आपके उत्तर में सही हो जाएंगे। यानी आपका प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे। यह पंक्ति जो लिखा गया वह किसके द्वारा। तो यह पंक्ति जो लिखा गया है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों के विरुद्ध में यह पंक्ति लिखा गया है उनके द्वारा। तो आपका उत्तर डी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल यानी आदि काल को वीर गाथा काल किसने कहा है। तो वीर गाथा काल किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने। आपका उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास क्या है। यानी काल क्रमानुसार, तो काल क्रमानुसार लिखा गया जो पहला पूछा गया है, तो पहला जो है इस्तवार दलाल लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी है। ठीक है, यानी सबसे पहले लिखा गया इस्तवार दलाल लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। तो आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए पहला काल क्रमानुसार यानी पहला इतिहास ग्रंथ लिखा गया हिंदी। अगला प्रश्न है, साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के लेखक कौन है। तो यह जो पंक्ति लिखा गया वह किसके द्वारा, यह जो है वह शुक्ल की पंक्ति है। आपका सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है। जीवनी पूछा गया, कौन सा नहीं है। तो मेरी पत्नी और भेड़िया या
डॉक्टर धर्मवीर भारती, जो डॉक्टर हैं धर्मवीर भारती, उनकी आत्मकथा है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा मेरी पत्नी और भेड़िया। आपका उत्तर सी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे धर्मवीर भारती एक दलित लेखक हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं? तो रामविलास शर्मा जो लिखे आलोचक हैं वह मार्क्सवादी आलोचक हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? तो रासो ग्रंथ जो लिखे गए हैं वह पिंगल डिंगल शैली में भाषा में लिखे गए हैं। आपका सही उत्तर होगा डी उत्तर। विशलदेव रासो के रचयिता का नाम बताना है। तो विशलदेव रासो जो लिखा गया वह नरपति नाल द्वारा, विशलदेव रासो नरपति नाल द्वारा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला है, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? तो देखिए अपभ्रंश के वाल्मीकि पूछे तो स्वयंभू, भवभूति पूछे तो पुष्यदंत। आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? तो शिव सिंह सरोज में कहा गया है। आपका ए उत्तर यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया वह क्या है, यहाँ पे काव्य संप्रदाय दिए गए हैं, उसके सही क्रम को आपको बैठाना है। तो देखिए पहले रस संप्रदाय भरत मुनि का था, अलंकार संप्रदाय उसके बाद भामह का, रीति संप्रदाय वामन का, वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक का, ध्वनि संप्रदाय आनंद वर्धन का, औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र का। तो यहाँ पे आपके पहले आएंगे रस संप्रदाय, फिर अलंकार संप्रदाय। तो आपका यहाँ पे जो बी उत्तर है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन माने गए हैं? तो भरत मुनि है नाट्यशास्त्र के प्रणेता। आपके सही उत्तर होंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, भय भी शक्ति देता है, इस नाम से काव्य संग्रह किसका है? तो यह है लीलाधर जगुड़ी का। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो मगध कविता संग्रह यह श्रीकांत वर्मा का है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए तार सप्तक यानी 1943 में जो पहला तार सप्तक है उसमें कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो नाम से सुन लीजिएगा कौन कौन पहले हैं। मुक्तिबोध है, रामविलास शर्मा है, नेमीचंद जैन है, गिरजा कुमार माथुर हैं, भारत भूषण अग्रवाल है, प्रभाकर माचवे हैं, लेकिन रघुवीर सहाय नहीं है। तो यहाँ पे आपके डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण का काव्य संग्रह क्या है? तो देखिए कुंवर नारायण का यहाँ पे जो काव्य संग्रह है वह हाशिए का गवाह, हाशिए का गवाह। आपका डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो प्रगतिवाद का संबंध देखिए जो नहीं है वह रामदरस मिश्र, यह प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है। आपके ए उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिए गए बड़े भाई साहब के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानी कौन सी है? तो यहाँ पे उनकी जो कहानी है वह कौन सा है, बड़े भाई साहब। आपके उत्तर यहाँ पे होंगे डी। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद को मतलब धनपत राय को मुंशी प्रेमचंद नाम दिया गया है वह दयाराम नारायण द्वारा। आपके मुंशी दया नारायण द्वारा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कहानी का प्रमुख तत्व कौन सा है? तो देखिए कहानी में क्या होते हैं, पात्र होते हैं। आपके भी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कृति जिसमें ब्रिटिश शासक द्वारा जब्त कर लिया गया वह उनका है सोजे वतन, जिसे अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। आपका ये उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है।
अगला प्रश्न दिया है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित 1914 में लिखा गया है। तो यहाँ पे आपके सही उत्तर होंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है राजपूती आन की कथा है। तो राजपूती आन यानी रंग में भंग जो है वह राजपूती आन की कथा उसमें कहा गया है। आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। रंग में भंग जो लिखा गया वह मैथिली शरण गुप्त द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे दिया गया इनमें से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है सत्याग्रह, सत्याग्रह इनका नहीं है, ठीक है। बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारू चंद्रलेख, यह सभी किसका है, यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो आपका बी उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है। तो मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है, इसमें नायिका है वर्षा वशिष्ठ। आपके डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है अपने अपने अजनबी साहित्य किस विधा की रचना है। तो अपने अपने अजनबी जो लिखा गया है यह किसका है, यह तो सबसे पहले रचना है अज्ञे जी का, और यह क्या है, उपन्यास है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गोदान के रचना काल क्या है। तो गोदान जो लिखा गया वह मुंशी प्रेमचंद का 1935-36 में। आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है। तो गोबर गणेश जो उपन्यास है वह है रमेश चंद्र शाह का। आपका उत्तर होगा डी उत्तर सही हो जाएगा। किस सूरदास किस उपन्यास का पात्र है। तो सूरदास का पूछा जाता है यह रंगभूमि का पात्र है। आपका ये उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है। गली आगे मुड़ती है यह जो लिखा गया है वह शिव प्रसाद सिंह द्वारा। आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जिंदगी नामा किसकी रचना है। तो जिंदगी नामा उपन्यास है कृष्णा सोबती का। आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सी उत्तर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है। तो त्यागपत्र जो उपन्यास है वह जैनेन्द्र का उपन्यास है, ठीक है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैनेन्द्र का उपन्यास है त्यागपत्र, परख, सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, यह सभी जैनेन्द्र कुमार के हैं। आपके डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है। यात्री मित्र के नाम से यात्रा वृत्तांत जो लिखा गया है वह सत्यदेव परिवारजक द्वारा। आपके उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया वह क्या है, रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी यात्रा वृत्तांत है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी का यहाँ पे जो दिया गया है वह है कि कौन सा, वह आपको पूछा गया है। तो वह पैरों में पंख बांधकर। आपके सी उत्तर सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है किस धातु से भाषा बनी है। तो भास धातु से। आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लिपि की आवश्यकता होती है। तो लिपि की आवश्यकता भाषा को लिखने में होती है। आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है खड़ी बोली निकलती है। तो खड़ी बोली आती है पश्चिमी हिंदी में। आपके बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली क्या है। तो इलाहाबाद में बोली जाने वाली जो बोली है वह अवधी है। आपका बी उत्तर यहाँ पे सही होगा। चलिए सर्वे गुणा कांचन माश्रय यह कथन किससे लिया गया है। तो यह जो कथन है वह नीति शतक से। आपका सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना किस भाषा में की है। तो पद्मावत जो लिखा गया है वह अवधी भाषा में। आपका ये उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जापानी भाषा से लिया गया। तो देखिए यहाँ पे जो जापानी भाषा का शब्द है वह रिक्शा है। रिक्शा। चाय और लीची यह जो है वह चीनी भाषा का है। कमीज अरबी भाषा का है। तो यहाँ पे आपका बी उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है? तो यहाँ पे देखिए मगधी जो दिया गया है वह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो आपका ए सी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर क्या है? तो यहाँ पे ई जो दिया गया है वह क्या है? दीर्घ स्वर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो य व र ल अंतस्थ होता है, तो यहाँ पे वह है, इसलिए सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। निम्न में अल्पप्राण व्यंजन पूछा गया है, तो पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण होता है, तो यहाँ पे तीसरा दिया गया ग, यह अल्पप्राण व्यंजन है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न है वह दिया गया कि ओझरी की झोरी कांधे आंतन की सिल्ली बांधे मुंड को कमंडल खपर कियो करी रे। यह जो पंक्ति है इसमें कौन सा रस है? तो यह जो लिखा गया है इसमें रस पूछा गया है, तो यहाँ पे विभत्स रस है, घृणा का भाव है इसलिए विभत्स रस है। आपका ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आवेश तथा उग्रता किस रस के संचारी भाव होते हैं? आवेश तथा उग्रता जो होता है वह रौद्र रस के। आपके उत्तर होंगे ऑप्शन नंबर बी। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? तो भक्ति रस का स्थायी भाव है भगवत प्रेम। आपका डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। हरिपद कोमल कमल से सबको सुख देत पंक्ति का किस अलंकार का है? तो हरिपद कमल कोमल से यह जो दिखा गया है वह रूपक, यहाँ पे देखिए। ठीक है, यह है उपमा अलंकार का। आपका ए उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिक सुमंत बुलाए। यह पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे देखिए म और स वर्ड की आवृत्ति के कारण यहाँ पे क्या है? अनुप्रास अलंकार। आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हूँ। तो चंद्रमा रूपी खिलौना यानी रूपक अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। आपका डी उत्तर यहाँ पे सही है। चलिए अगला प्रश्न है, राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट। यह जो पूछा गया इन पंक्ति के दोनों चरण में, तो यह दोहा का है, तो 13 11 से 24 हो जाएगा। दोनों चरण मिला के 24 मात्रा है। ठीक है, गिन लेंगे तो हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस छंद के प्रथम 2 चरण दोहा के और शेष 4 चरण रोला के होते हैं? तो यह कुंडलियाँ नामक छंद है जिसमें 2 चरण किसके होते हैं? दोहा के, और शेष 4 चरण रोला के। आपके उत्तर ए वाला यहाँ सही हो जाएगा, कुंडलियाँ आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मत गयंद सुमुखी सुंदरी आदि किसके भेद है? तो यह सवैया के भेद है। सवैया नामक छंद जो है यह वर्णिक छंद है, इसके भेद होते हैं। आपका ये डी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, संहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सम प्लस हार से संहार बनता है। सम प्लस हार से संहार या व्यंजन संधि में आता है। आपका सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला दिया है निह प्लस कपट, तो निष्कपट बनता है यह किस संधि से? विसर्ग संधि से। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है, संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ड से परे कोई अनुनासिक वर्ड हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ड के स्थान पर उसी का 5वां वर्ड हो जाता है। ठीक है, उसी वर्ग का 5वां वर्ड अनुनासिक वर्ड या 5वां वर्ड, यह नियम है। जैसे वाक प्लस मय से वांगमय हो जाता है, तत् प्लस मय से तन्मय हो जाता है। यह सही उत्तर बी होगा। जिस समास में पूर्व पद गौड़ उत्तर पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो पूर्व पद गौड़ होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, तो वह जो समास है वह क्या है? तत्पुरुष समास। आपका डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। बैलगाड़ी में समास पूछा गया है, तो बैलगाड़ी बैलों की गाड़ी, संबंध तत्पुरुष है। आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। एड़ियाँ रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एड़ियाँ रगड़ना मतलब बहुत दौड़ धूप करना।
ठीक है, आपका सी उत्तर यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। सावन सुखे न भादो हरे, इसका सही अर्थ क्या होगा, तो सदा एक सी दशा होनी चाहिए, वह होता है सावन सुखे न भादो हरे। आपका डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, तो इसका जो सही अर्थ है, झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होता है। आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आपका यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है, यहाँ पे प्रश्न है, जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए उसे क्या कहते हैं, तो संस्कृत भाषा से जो आए हैं, उत्पन्न हुए, वह तद्भव कहलाते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकित कौन सा शब्द है, यहाँ पे किलकित दिया हुआ है, यह देशज शब्द है, देशज, किलकित, किलकिल, यह देशज शब्द है। आपका ए उत्तर सही हो जाएगा। तो यह 101 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। आपके जो पेपर हैं वह 17 को हैं, तो 2 दिन का समय है, तो देखते हैं 2-3 प्रैक्टिस सेट आपको और प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।